हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस पार्ट 1, जिसमें हम फोकस करेंगे मीनिंग ऑफ एथिक्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिकल एंड अनएथिकल बिहेवियर। ये सिर्फ एक एकेडमिक टॉपिक नहीं है, ये आपकी पर्सनालिटी, आपकी वैल्यूज़ और आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को डिफ़ाइन करते हैं। तो चलिए समझते हैं एथिक्स होता क्या है, कहाँ से आता है और क्यों हर सिविल सर्वेंट के लिए ये बैकबोन है। तो एथिक्स क्या होता है? एथिक्स इज़ अ स्मॉल वर्ड विथ इनॉर्मस मीनिंग। ओके, एथिक्स इज़ अ स्मॉल वर्ड विथ इनॉर्मस मीनिंग। एथिक्स वर्ड ग्रीक वर्ड एथोस से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है कैरेक्टर या फिर नेचर या फिर व्यक्तित्व। ओके, एथिक्स का सिंपल अर्थ है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग को समझना। बट रिमेंबर, इट इज़ नॉट अबाउट पर्सनल ओपिनियन। एथिक्स डील्स विथ व्हाट इज़ यूनिवर्सली और सोशली एक्सेप्टेड एज राइट और रॉन्ग। एथिक्स क्या है? मोरल फिलोसफी है, जो क्या सिखाता है, किस तरह के डिसीजन सही होते हैं, क्यों होते हैं और उनका इम्पैक्ट क्या होता है सोसाइटी पर। एथिक्स लॉ एंड रिलीजन के बियॉन्ड जाता है। जैसे कि लॉ बताता है क्या लीगल है, पर एथिक्स क्या बताता है, कानून पे के परे जाके बताता है क्या मोरली सही और गलत हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, इमरजेंसी में रूल्स तोड़ के किसी की जान बचाना लीगल नहीं हो सकता, लेकिन ये एथिकल ज़रूर हो सकता है। एथिक्स का मेन पर्पस है ह्यूमन डिसीजन मेकिंग को मोरली गाइड करना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। क्या चीज़ें एथिक्स बनाती है, क्या चीज़ें एथिक्स को डिसाइड करती है, या एथिकल बिहेवियर कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। ओके, तो इसमें 3 चीज़ें आती हैं। पहला है द इंडिविजुअल। हर इंसान के पास एक इंटरनल मोरल कंपास होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्सायंस। ओके, और एक कॉन्सायंस कहाँ से आता है? अच्छे फैमिली अपब्रिंगिंग से, अच्छे एजुकेशन से, पर्सनल एक्सपीरियंसेस से एंड रोल मॉडल से। एग्जाम्पल के लिए लेके चलते हैं, एक आईएएस अधिकारी है जो बचपन से ही ईमानदारी सीखी है अपने फैमिली अपब्रिंगिंग से, अपने एजुकेशन से, तो वो टफ टाइम में भी कभी ब्राइब नहीं लेगा। वो ब्राइब को हमेशा क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। दूसरी डिटर्मिनेंट्स क्या है एथिक्स की? द एक्ट, मतलब कार्य, काम। कुछ कुछ एक्शंस क्या होते हैं अपने आप में ही इनहेरेंटली राइट या फिर रॉन्ग होते हैं, जैसे कि सच बोलना। ओके, सच बोलना हमेशा क्या है, राइट है, लेकिन ब्राइब लेना क्या है, रॉन्ग है। इसमें इंटेंट या आउटकम मैटर नहीं करता। इसमें क्या है कि जैसे कि कुछ कुछ काम, जैसे मर्डर करना, चोरी करना, डकैती करना, वो काम क्या है, अपने आप में ही अनएथिकल है। तीसरा डिटर्मिनेंट्स क्या आता है? द कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम, रिजल्ट। यूटिलिटेरियन थ्योरी कहता है अगर किसी काम का आउटपुट या आउटकम पॉजिटिव है तो वो एथिकल माना जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए एक डॉक्टर है, ओके, एक डॉक्टर है, उसने रूल्स को तोड़कर बीमार आदमी को इंजेक्शन दे दिया बिना अप्रूवल का,
तो उसने क्या किया, उस आदमी की जान बचाई, तो एथिकली ये क्या हुआ, जस्टिफाइड। एथिकली ये क्या हुआ, जस्टिफाइड। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये समझना ज़रूरी है कि रियल वर्ल्ड डिसीजंस में ये तीनों, द इंडिविजुअल, द एक्ट एंड द कॉन्सिक्वेंस, डिटर्मिनेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। इन तीनों के बीच का जो एवरेज है वही एथिक्स या एथिकल बिहेवियर डिसाइड करता है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। सोचिए एक सिविल सर्वेंट है, वो क्या कर रहे हैं, कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन या फिर डॉक्यूमेंट लीक कर रहे हैं टू एक्सपोज मल्टी करोड़ स्कैम समझ लीजिए या मान लीजिए। तो उसका नियत क्या है, सच्चाई को सामने लाना या फिर जो गलत है उसको एक्सपोज करना, लेकिन उसका मीन क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी तोड़ना, इंफॉर्मेशन को लीक करना। लेकिन आउटकम क्या होगा उसका, जो स्कैम है वो एक्सपोज होगा, लेकिन जो रूल्स है वो वायलेट हुए। ठीक है, जो रूल्स है वो वायलेट हुए। तो इसको आप एथिकल मानोगे या फिर अनएथिकल? इसका आंसर सिचुएशन स्पेसिफिक होगा। ओके, इसका आंसर क्या होगा, सिचुएशन स्पेसिफिक। अगर उसके पास कोई और रास्ता नहीं था तो विसल ब्लोइंग पब्लिक इंटरेस्ट में हो सकता है। यूपीएससी एथिक्स पेपर में ऐसे केस स्टडीज़ आते रहते हैं जहां आपको बैलेंस दिखाना पड़ता है मीन्स वर्सेस एंड में, लॉ वर्सेस मोरालिटी में। ओके, एंड नेक्स्ट सिस्टम वर्सेस जस्टिस में। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिकल वर्सेस अनएथिकल बिहेवियर। एथिकल बिहेवियर से क्या होगा, पब्लिक का ट्रस्ट बढ़ेगा गवर्नेंस के ऊपर, उससे गवर्नेंस का इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगा, और क्या होगा, सिविल सर्विसेज का या फिर गवर्नेंस का क्रेडिबिलिटी बढ़ेगा। ओके, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, कलेक्टर है जो ड्रॉट रिलीफ फंड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है फार्मर्स के बीच में। इससे क्या हो रहा है, लोगों का सिस्टम के प्रति फेथ या विश्वास बढ़ता है। ओके, अनएथिकल बिहेवियर से क्या होता है, इससे करप्शन बढ़ता है, गवर्नेंस इनएफिशिएंट होता है और डेमोक्रेसी की इमेज वीक होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक तहसीलदार है जो ब्राइब लेकर रेशन कार्ड में घपला करते हैं। गरीब लोगों का क्या होगा, इससे विश्वास टूट जाएगा सिस्टम के प्रति। एक कोट याद रखिएगा, एथिक्स इज नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव द राइट टू डू एंड व्हाट इज राइट टू डू। ये कोट दिया था पॉटर स्टीवर्ट ने, जो कि फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रह चुके हैं। उन्होंने डिफरेंस बताया कि लीगली परमिसेबल और एक्शंस जो मॉरली जस्टिफाइड है उसके बीच में। इससे हम लोगों को एथिकल डिसीजन मेकिंग का इम्पोर्टेंस पता चलता है, जो सिंपली जो लीगल बाउंड्रीज है उसके बियॉन्ड जाके एक्ट करती है। रियल लाइफ एग्जांपल्स लेते हैं, अशोक किंग का सर। ओके, इनका नाम आपने सुना ही होगा। अशोक किंग का सर जो कि आज भी एथिक्स का सिनोनिम माना जाता है। ये एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं जो अपने करेज एंड इंटीग्रिटी के लिए माने जाते हैं, जाने जाते हैं। ओके, तो इन्होंने क्या किया था, इलीगल लैंड डील्स जिसमें हाई प्रोफाइल लोग भी शामिल थे उसको एक्सपोज किया था। उसकी वजह से क्या हुआ, उनको
50 से भी ज़्यादा बार ट्रांसफ़र लेना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी अपने प्रिंसिपल्स नहीं तोड़े। यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे एक ऑफिसर प्रेशर के बावजूद एथिकली स्टैंड ले सकता है। ये बताता है कि एथिक्स इज़ नॉट अबाउट कन्वीनियंस। ओके, एथिक्स इज़ नॉट अबाउट कन्वीनियंस, इट इज़ अबाउट करेज। ओके, इट इज़ अबाउट करेज। चलिए, तो आज के लेक्चर को समराइज़ करते हैं। एथिक्स से क्या होता है, हम लोगों का जो बिहेवियर है वो डिफ़ाइन होता है, क्या सही है क्या गलत है उसको हम अच्छे से समझ पाते हैं। और ये किस चीज़ से बनता है, हम लोग का इंटेंट क्या है, एक्शन क्या है, और फिर उसका आउटकम क्या होगा। और ये बहुत ज़रूरी है एक रिस्पॉन्सिबल सिविल सर्वेंट के लिए। ओके, तो हमारा अगला लेक्चर होगा एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस पार्ट 2, जिसमें हम ह्यूमन वैल्यूज़, एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि पर्सनल वैल्यूज़ जैसे कंपैशन, एम्पैथी, ऑनेस्टी कैसे एक सिविल सर्वेंट की डिसीजंस को गाइड करते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।